नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मजू की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर निफ्टी एक रेंज में था। और आज का वीडियो के अंदर मेरा जो ओल्ड सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा, तो साउंड या वीडियो वीडियो तो खैर नहीं आएगा इसमें, लेकिन साउंड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने एक सेम रेंज के अंदर ही था। आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया, 1% ऊपर है बैंक निफ्टी यहाँ पे। और बैंक निफ्टी लग रहा है कि यहाँ पे एक बार ट्राई करेगा ब्रेकआउट देने को, लेकिन अभी एकदम क्रिटिकल लेवल पे आ गया है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 51,800 का। तो ये जो लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है इस कैंडल का हाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी वापस अपने जो गैप बैंक निफ्टी ने ये जो बनाए इसको फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें 51,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलते हुए दिखना चाहिए। नीचे के साइड की बात करें अब बैंक निफ्टी में, तो ये इसी बड़े कैंडल की रेंज में रहेगा अगर ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो। निफ्टी की बात करते हैं तो आज भी अगर हम निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें तो ओवरऑल यहाँ पे लेवल होल्ड हुए हैं 25,000 के लेवल, जो कल के लेवल थे लगभग उधर ही आज भी हमने होल्ड किया। हालांकि गैप अप होते हैं लेकिन सेलिंग आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले भी देखा है, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ कि पहले भी ऐसे कुछ बिहेवियर दिख रहा था साइडवेज कंसोलिडेशन में, एंड में हम ऊपर के साइड ही निकले थे। अब दोस्तों आज यूएस में भी इंटरेस्टिंग डेटा आए हैं, लेकिन लेवल के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी पे ब्रेकआउट की उम्मीद तो ऐसे रहती है, क्योंकि बायस थोड़ा अपसाइड का ही है वापस से। यहाँ पे अगर लेवल एक नोटिस करेंगे तो 25,150, अब कल के दिन 25,150 के ऊपर निकलेगा तो एक अटेम्प्ट किया जा सकता है ऑन दी अपसाइड। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 24,800 और 24,750 एक अच्छा सपोर्ट की तरह ये निकल के आएगा, तो मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए सपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है जो हमने बात कर लिया। पहले मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक गैप फिल हो सकता है 58,500 का, और ऊपर के साइड देखें तो अगर हम 59,600 के ऊपर अब निकलेंगे आज के कैंडल के हाई के ऊपर, तो सीधा ये जो गैप है 60,200 ये फिल करने जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यूएस के अंदर इंटरेस्टिंग डेटा ये आया, तो आज यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ के आया। और जॉब के भी डेटा अगर हम देखें वापस से, तो उसके अंदर जो अभी रिसेंट उनके वहां पे हरिकेन आया हुआ है, उस वजह से नंबर थोड़े से बढ़ के आए हैं। तो एक बार देख लेते कि नंबर क्या थे। तो यहाँ पे देखें तो इन्फ्लेशन 2.4% आया, 2.3 की एक्सपेक्टेशन थी, तो थोड़ा ऊपर, और कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ा 0.1% बढ़ के आया है। 3.2 का एक्सपेक्टेशन था, 3.3 आया है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इससे बॉन्ड यील्ड ऊपर थोड़ा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर नीचे नहीं आएगा तो रेट कट जो एग्रेसिव है वो नहीं होगा, थोड़ा रुक रुक के होगा, उस वजह से उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। हालांकि 0.1% से ही मिस हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट जो है आज का रिएक्शन हमें देखना होगा, डाउ कैसा दिखाता है। अगर आज डाउ ब्रेकआउट देके बंद होता है तो हम समझेंगे कि ये डेटा को पॉजिटिवली लिया है। डाउ नेगेटिव बंद होता है तो हम समझेंगे कि ये डेटा को एक बार नेगेटिवली लिया है। अभी फिलहाल डाउ ऊपर है, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट होना चाहिए 42,600 का, लेकिन अभी ये डेटा देखते हैं कि कैसे मार्केट इसको फैक्टर करता है। ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें अभी तो क्रूड थोड़ा सा ऊपर है। ये वॉर के सिचुएशन जो भी अनाउंसमेंट आती है इससे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, बट थोड़े टाइम में ये भी कूल ऑफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा 3-4 महीने के हिसाब से देखें तो नीचे आना चाहिए। जॉब डेटा अच्छा आया था तो उससे उम्मीद वापस आ जाती है कि स्पेंडिंग होगी तो इन्फ्लेशन के चांसेस फिर हाई है। लेकिन आज फिर से हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ के आए, और उस वजह से थोड़ा एक बार सोच सकते हैं कि थोड़ा मिक्स डेटा है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके क्लेम बढ़ के आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी हल्का ऊपर बढ़ के आया है। तो देखते हैं कि यूएस मार्केट कैसे मतलब इसको डाइजेस्ट करता है। हम ज्यादा से ज्यादा कल मॉर्निंग में यूएस फ्यूचर देख के फिर एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा ऊपर है। ब्रेंट अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रेंट कल 75 को होल्ड कर लिया। 75 होल्ड करने के बाद आज ऊपर एक अटेम्प्ट लगा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ब्रेंट के ऊपर अगर कुछ वॉर के रिगार्डिंग कुछ आता नहीं ईरान इजराइल के बीच, तो फिर ब्रेंट धीरे धीरे करके फिर ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लेवल हम आगे देखेंगे 70 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, लेकिन
अब न्यूज जैसे ही कुछ न्यूज आ जाएगी तो फिर ये स्पाइक कर जाएगा। तो इसलिए फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से मेरे को लगता है कि 78 का लेवल सिक्योर अगर होता है, मतलब एक छोटा प्ले यहाँ पे दिखता है, वापस से ये ब्रेंट 75 पे टच करने जा सकता है। गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ी बहुत तेजी है आज। बाकी काउंटर की बात करते हैं, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे काउंटर के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्लोरोकैम, काफी अच्छा आज हमें ब्रेकआउट देखने मिला फ्लोरोकैम के ऊपर। तो फ्लोरोकैम से उम्मीद ये रहेगी कि ये आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करे, वन वे अपसाइड मूव। आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे हमें बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट है और फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ऊपर पुट कर सकते हो। 5,500 के आसपास तक लेवल दिखते हैं, और छोटा लेवल अगर अपने को देखना है तो ये लेंथ को हमको देखना होगा। तो ये लेंथ आपकी 5,100 के आसपास, 5,100 के आसपास दिखाई देगी। अब दोस्तों ग्लेनमार्क भी हमने एक बार डिस्कस किया था ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्ट्रेटेजी तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर यहाँ पे बाकी वैसे लूपिन और बाकी सारे फार्मा ज्यादा गिरे, लेकिन आई मीन ऊपर भी जा सकते थे, नीचे भी आ सकते। तो बाकी फार्मा के अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई मूव आनी चाहिए ऊपर या नीचे, दोनों भी किस साइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो मूव की शुरुआत हुई है डाउन साइड की फिलहाल, लेकिन यहाँ पे अगले हफ्ते तक मेरे को लगता है कि स्ट्रैंगल के अंदर एक बार बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते फिर अगले हफ्ते तक, अगले फ्राइडे तक ये क्या करता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है कि वापस नीचे आ जाता है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, वॉलेटिलिटी एक्सपांड भी हो रही है। हालांकि मार्केट के अंदर अगर तेजी बने तो फिर इसमें उम्मीद करेंगे अपसाइड की, लेकिन मार्केट वीक हो जाता है फिर कुछ, जैसे आज यूएस का डेटा देखते हैं कैसे डाइजेस्ट होंगे वहां पे, फिर नीचे आएगा। बट ओवरऑल इस वजह से वो स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग स्ट्रैंगल की है, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है बाद में। यहाँ पे एक नया काउंटर आया है वैसे रेडार पे, अगेन डिफेंस साइड से एक काउंटर दिखाई दे रहा है, यह है कोचिन शिपयार्ड का। तो एक नया काउंटर पे हम चार्ट स्टडी करके जाएंगे। अब दोस्तों एक कोचिन शिपयार्ड पे अगर मैं इंडिकेटर लगाता हूं तो SMA लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे और 200 डेमा पे चले जाएंगे यहाँ पे। और हमें क्या दिखाई देगा 200 डेमा पे जाने के बाद की काउंटर जो है 200 डेमा से सपोर्ट ले रहा है, सी दिस। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, काउंटर ने 1500 से सपोर्ट लिया है। काउंटर को एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन हमको दिखाई दे रही है काउंटर पे, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन पे 200 डेमा इसने टच किया है और हेल्दी करेक्शन है, लगभग 50% का टॉप से करेक्शन हो गया है। 3,000 का ये 1,500 हमको देखने मिला। अब मेरे हिसाब से जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होगा। लेवल क्या होंगे, तो मेरे हिसाब से लेवल जिसको हम नोटिस करेंगे 1740, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1740, ये लेवल को हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे। ये जैसे ही ब्रेक होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे मूव बननी चाहिए। ओवरऑल देखे तो काउंटर काफी एक अच्छे ट्रेंड में रहता था, लेकिन ये जो डाउन मूव बनी है पिछले 3 महीनों से, तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा और धीरे धीरे करके ये नीचे आ गया। तो इसकी अगर हम पुरानी जर्नी की बात करें तो पुरानी जर्नी काफी अच्छी, हाई लो बनते हुए गई। यहाँ पे फ्लैग पेनेंट वेज सब टाइप के पैटर्न बनते हुए ये ऊपर गया और अब ये 200 डेमा पे ये करेक्ट होके आ गया। तो अभी लेट अस सी यहाँ पे किस हिसाब से ब्रेकआउट आता है। अच्छा ब्रेकआउट आएगा उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेकआउट आने के बाद मेरे हिसाब से ये काउंटर एक बार के लिए जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लेवल निकालने हो तो एक बार फिबोनाची हम लगा देंगे। और यहाँ पे एक रिवर्सल के लिए मेरे हिसाब से ये जो 2200 का लेवल और 2400 का लेवल, ये एक अच्छा लेवल होगा अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ पे एक बार फोकस करेंगे। तो दो का और बाय द वे इसके अलावा भी हम जो काउंटर देख रहे थे, एक था MCX, आज 1.5% ऊपर था। तो कल से जहां पे हमने ब्रेकआउट सून देखा था वहां से 200 पॉइंट अच्छा खासा बढ़ गया ये भी, और M&M भी आज ट्राई कर रहा था। ओवरऑल थोड़ा निफ्टी का सपोर्ट चाहिए हमें, निफ्टी का सपोर्ट जिस दिन मिल गया उस दिन M&M कमाल कर सकता है, लेकिन निफ्टी से थोड़ा हमें सारा चाहिए। बाकी मिड कैप काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार मिड कैप भी थोड़ा और पुश करे, थोड़ा निफ्टी के अंदर बाइंग बने तो फिर M&M अच्छा एक बार परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल काउंटर हम थोड़ा लिमिटेड ही चार्ट स्टडी करके जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी ये जो ईरान इजराइल का मसला चल रहा है पूरी तरीके से अभी सॉल्व नहीं हुआ है।
अगर उधर कुछ निकल के आता है तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, या फिर अभी डाउ के इलेक्शन मतलब यूएस के इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, तो नया स्टॉक के अंदर एक चार्ट स्टडी करके जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, कि हमारा जो ऑप्शन बाइंग का मेंटरशिप प्रोग्राम था उसका हमने डेट शिफ्ट किया था, दशहरा भी आ रहा था सैटरडे को, तो वो हमारा स्टार्ट होगा 19 से 19, 20, 26, 27 नवंबर 2nd, 3rd एंड 9, 10। तो ये 4 दिन रहेगा ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम। इसके अंदर हम सीखेंगे और साथ ही साथ लाइव सेशन भी रहेंगे, लाइव ट्रेडिंग सेशन, जहाँ पे हम थियोरेटिकली जो भी पढ़ते हैं उसको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो 2 दिन रखते हैं हम, जो भी डेट डिसाइड होती है बाय द लेक्चर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी लर्निंग को फास्ट ट्रैक करने के लिए तो जरूर एक बार लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।